ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद जय हरि गोविंद जय
हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय हरि 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 गोविन्द श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सद्गुरु देव की ओम। ओम नारायण। आज भगवान ने एक योग बनाया और उसके परिणाम स्वरूप इस सत्संग भवन में, अब इस समय वो सत्संग भवन ही है, तो इस सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। हम फिर से एक बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा का, उनकी भक्ति का आवाहन करते हैं। तो ये जो योग है, बिना योग के कोई बड़ा काम तो होता नहीं।
और योग को बैठा देना, योग को मिला देना, ऐसा मुझे बार बार लगता है कि ये व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है। व्यक्ति अकेले कोई योग्यता हासिल करता है, वो बात ठीक है, वो भी बहुत सारे योगों का परिणाम है। योग में ही जब सम लगता है तो उसको संयोग बोलते हैं। तो सम्यक योग जब बन जाता है तो लोग उसको संयोग बोलते हैं। संयोग माने इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होता। तो योग माने जुड़ना। तो कई लोगों का मन जुड़े, कई घटनाएं आपस में जुड़ें, कई लोगों के विचार आपस में जुड़ें। तो जब एक घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे योग होते हैं। अब आप देखो कि एक माइक में अगर गड़बड़ हो जाए, भगवान न करे, तो एक योग बिगड़ने से तो चीज़ बिगड़ जाएगी। जीवन में, अकेले जीवन में घटना घटती है तो इतने योगों की आवश्यकता पड़ती है। तो सामूहिक जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उसमें व्यक्ति का महत्व है, उसको नकारते नहीं, लेकिन फिर बहुत सारे योगों का महत्व है इसमें। तो प्रभु ने वो योग मिलाया। हर जगह मुझे लगता यही है, मेरा विश्वास है, और वह विश्वास विचारजन्य है, विचार का परिणाम है कि हर घटना में बहुत सारे योगों का योगदान होता है और प्रभु उसको मिलाते हैं। वही करता है, मुख्य कर्ता तो वही हैं। कभी किसी संत ने मुझे ऐसा बताया था कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, किसको मैं बोलता हूँ कि वो सबसे बड़ा पुरुषार्थी है, माने परिश्रमी है, उद्यमी है। तो वो बोले कि कर्म होता हो और उसमें अपनी भूमिका को जितना आदमी नगण्य देख सके तो उतना ही बड़ा पुरुषार्थ उसका सिद्ध होता है। माने अपने को महत्व के बिंदु पर हमेशा देखना वो स्वाभाविक है। अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही है, हम अपने को वहाँ देखते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन जो विचार करने वाला व्यक्ति है वो somehow or other अपनी भूमिका को कम 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 देखता चला जाता है। मुझे लगता है उसके कर्म का सबसे बड़ा फल उसको यही मिलता है। अंततः वो अकर्तृत्व में अगर वो विलीन हो जाए, कर्ता भाव प्रबल हो तो कर्म की क्या महिमा है, वो तो बांधता ही है। कर्म होए और उस कर्म का फल ये हो कि कर्ता भाव निर्बल होता जाए, कर्ता भाव शिथिल होता जाए और अंततः अकर्तृत्व में उसका लय हो जाए, उसका पर्यवसान अकर्ता भाव में हो, तब तो कोई फल मिला। नहीं तो फिर क्या फल मिला, बंधन ही मिला। मेहनत भी की, पसीना भी बहाया और परिणाम में बंधन मिले, तो ये तो कोई बहुत बढ़िया सौदा नहीं हुआ। है ना। तो प्रभु से प्रार्थना है, कृपा करें। आप जानते हैं कि सबसे पहली बार जब श्रीमद् भागवत जी का अवतरण हुआ, सबसे पहली बार तो भगवान नारायण के मुख से अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी शिष्य थे, गुरु हुए भगवान नारायण स्वयं, और 4 श्लोकों में भागवत पूरी हो गई। अभी कितने श्लोक हैं? बोले 18,000। अभी 18,000 श्लोक हैं
12 स्कंधों पर ये भागवत महापुराण व्यवस्थित हुआ है। ये बात भागवत में ही लिखी गई। ये 3 अध्याय में प्रथम स्कंद के परिचय कराया स्वयं सूत जी ने। क्या परिचय कराते हैं? तो बोले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है, तो वेद से सुसम्मत ये भागवत महापुराण है और इसमें भगवान का चरित्र व्यवस्थित हुआ है। निःश्रेयस इसका फल है। सारे वेद और इतिहासों का इसमें सार है। भगवान के अवतार लीला संवरण करने के बाद तो इस पुराण का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, इस तरह का परिचय कराते हैं। कुल 18,000 मंत्र इस समय हैं। 12 स्कंद हैं, माने 12 स्कंद हैं। ब्रह्मा जी ने जब सुना उसको और भगवान नारायण ने सुनाया तो 4 श्लोक थे और ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न थे उसके पीछे। तो प्रसंगवशात वो कथा याद आई कि ब्रह्मा जी के 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये था कि लोग एक अच्छा पत्र लिखते हैं तो उनको थोड़ा मान होता है कि मैंने ड्राफ्ट करवाया। तो और कई बार उस पत्र में कोई 1-2 शब्द उचित नहीं होते तो पढ़ने वाले ने अगर उसको करेक्ट कर दिया होता है तो वो बोलता है कि आई गॉट करेक्टेड दैट। तो उसी का ये इम्पैक्ट पड़ा है। छोटी छोटी बातों का हमारे मन में मान जागता है। ये हम लोग कमज़ोर आदमी हैं। जीव कोई बहुत प्रबल व्यक्ति नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है। थोड़े थोड़े विकारों के घेरे में बहुत जल्दी आ जाता है। क्या करें? हम अपने मन को देखते हैं, हमेशा ही पकड़ में आ जाता है बेचारा। और फिर पिटाई होती है उसकी। तो वो दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी ने तो एक पूरी सृष्टि बनाई, तो एक कॉलोनी नहीं बनाई। ब्रह्मा जी ने एक पूरी समूची सृष्टि बनाई। तो जब वो बनाने के लिए प्रवृत्त हुए तो उस समय वो भगवान नारायण से कहते हैं, महाराज मुझे डर लगता है, मैं शुरू नहीं करूँगा। बोले भाई अब तुमको सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है, अब आप आरंभ करो। बोले मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं शायद इस कर्म से फंस जाऊंगा, मेरा कर्ता भाव दृढ़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना करके भी कर्ता भाव से बचना चाहते हैं। देखो, डर लगता है उनको कर्म से नहीं। कर्म का बोझ नहीं है सिर पर कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ। इस बात का कोई बोझ नहीं है सिर पर। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास है हो जाएगा। लेकिन जिस बात का उनको सबसे अधिक भय है वो ये है कि ये कर्म करते करते है ना, कहीं कर्ता भाव इतना न बढ़ जाए कि मैं फिर फंसी जाऊं। भय का क्षेत्र ये है। और उसी मैंने 4 प्रश्न हैं, उसमें से एक ये है। तो इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए फिर चतुश्लोकी भागवत प्रकट हुई। फल क्या निकला कि कर्म होवे तो होवे, लेकिन कर्तृत्व गल जाए, कर्तृत्व पिघल जाए, कर्तृत्व का लय हो जाए, नाश हो जाए, ये तो असली फल है। कर्म से अकर्म की यात्रा हो, नहीं, कर्म से कर्म विस्तार की यात्रा ना होवे। तो ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी इससे बचना चाहता है। हम लोग कम से कम इस पर ध्यान रखें।
और अगर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तो अपनी भूमिका तो कम तो मालूम पड़ती है। लगता है कि हमें इस तरफ एक तरह से ड्राइव कर लिया गया, हमारे से हो गया, ऐसे योग बने कि वो चीज़ हो गई। और ये केवल भागवत सप्ताह में ही नहीं है, जीवन के हर बिंदु पर ऐसा होता रहता है। अगर विचार से ऐसा दिखने लग जाए तो उसको संभाल के कहीं अपने जीवन में रख लेना चाहिए कि इसका मतलब यही है कि आप तो बस वही हो जो भगवान ने कहा, क्या बोले वो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। भव क्या हो वो तो सच्चाई है। बात केवल इतनी है कि हम वो सच्चाई को देखते नहीं। ये प्रभु की कृपा से, बहुत सारे संयोगों से आज भागवत सप्ताह का आरंभ हो रहा है। और इस सप्ताह में अधिक से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक और आसपास की पवित्रता का हम लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अंतर्बाह्य पवित्रता बनाए रखनी है। भागवत जी में आया कि भागवत क्या सप्ताह भर में ही होनी चाहिए, तो बोले ऐसा तो नहीं है, जीवन में ही भागवत को अपना लेना चाहिए। लेकिन व्रत पूर्वक व्यक्ति बहुत दिनों तक रह नहीं पाता, तो कम से कम एक सप्ताह तो फिर वो है ना, तो इतना तो व्रत ले ही सकता है कि एक सप्ताह मेरी वाणी को मैं संभालूंगा, मेरे मन को संभालूंगा, मेरे आचरण को संभालूंगा, मेरे आहार विहार को संभालूंगा। एक सप्ताह तो व्रत पूर्वक श्रवण हो ही सकता है। और इसलिए सप्ताह की बहुत महिमा गाई गई। वैसे तो रोज ही स्वाध्याय करना चाहिए, बल्कि भागवत की शरण में ही जीना चाहिए। लेकिन फिर सप्ताह श्रवण का अपना ही एक महत्व है। बहुत महिमा गाई गई भागवत में भी, लेकिन मज़ा ये है कि भागवत पुराण की महिमा दूसरे पुराण भी गाते हैं, और प्रशंसा जब दूसरा करे तो असली मज़ा तभी है। और प्रशंसा अगर हम ही करें तो फिर क्या मतलब हुआ, हमारी प्रशंसा हम ही करें, ये तो नहीं बनता। तो पद्म पुराण ने भागवत जी के महात्म्य के लिए, भागवत जी की महिमा के लिए तो 6 अध्याय लिखे, जिसमें आप देखेंगे जो भागवत जी की पोथी है उसमें आरंभ में जो 6 अध्याय हैं वो पद्म पुराण से ही आए हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 कथाएं हैं। एक कथा होती है भक्ति के उद्धार की, और एक कथा होती है तो पापों से छूटने की। कथा शिल्प जो भगवान वेदव्यास का है अद्भुत है, हम उसी शिल्प के आधार पे चलते हैं। क्या कथा है ये कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ है, ये लखनऊ के पास है, बहुत दूर नहीं है लखनऊ से। तो लखनऊ के पास है और वहीं कहीं से गोमती नदी प्रकट होती है। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो बहुत पवित्र स्थल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ वो कथा हुई है, सूत जी जहाँ व्यासपीठ पर बैठ के कथा करते हैं, तो वो स्थान सुरक्षित है, बहुत बड़ा है, बगल में गोमती नदी बहती हैं। तो वहाँ का वर्णन है कि नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं और शौनकादि ऋषि श्रोता बन करके बैठे हैं। और शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने बहुत श्रवण किया है, मनन किया है, तो आप मुझे बताओ कि जो भक्त लोग हैं वो लोग अपने जीवन में भक्ति का विकास कैसे करते हैं, वैराग्य का विकास कैसे करते हैं।
और ज्ञान का विकास कैसे करते हैं, उनके भीतर वो क्या साधन है कि वो भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान, ये तीनों जिसके जीवन में विकसित होते हैं तो कैसे विकसित होते हैं। भक्ति माता की स्थिति ऐसी है कि अगर वो हृदय में आ जाएं, प्रभु करें आ जाएं, तो इतनी शीतलता होती है व्यक्तित्व में, इतनी निश्चिंतता होती है जो दुनिया भर की संपत्ति आ जाने पर भी हो नहीं सकती। उद्वेग की शांति होती नहीं। अगर किसी समृद्ध व्यक्ति के हृदय में भी शांति है, शीतलता है, दिखती है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो शांति है वो उसकी समृद्धि की वजह से नहीं है, वो समृद्ध होने के साथ साथ भक्त भी होगा। वो शीतलता जो आई न जीवन में, वो भक्ति से ही आती है। जो निर्भयता आती है वो ज्ञान से ही आती है, वैराग्य से ही आती है। और देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ जाने से गड़बड़ होता है। तो यहाँ 3 चीज़ का ही उल्लेख किया गया, भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महान। देखो, भक्ति का साधारण सबसे प्रथम भाव क्या आता है मन में, मुझे लगता है सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में जो भरोसा की अनुभूति है ना, उसी को भक्ति बोलते हैं कि मेरे ऊपर मेरा प्रभु है, मैं सुरक्षित हूँ, और अगर कुछ होता है तो उसी की मर्जी से होता है, और फिर जो होता है वो बुरा हो ही नहीं सकता। ये सारे जो विचार हैं, आप समझते हो, वो विश्वास के ही अलग अलग रूप हैं। एक बार जीवन में कहीं चित्त को भरोसा मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा हो। पता नहीं आपने कभी ये अनुभव किया कि नहीं किया। और उसके पैरों को ज़मीन का जब स्पर्श हो जाता है ना, तब उसको लगता है मैं डूब नहीं सकता, अब ज़मीन मिल गई। हम लोग प्रभु कृपा से हम लोगों का जन्म तो गंगा किनारे गांव है, वहाँ हुआ, तो वो तैरने का तो संबंध हमेशा रहा बचपन से। तो वहाँ जब आदमी कहीं भीतर चला जाता है जब जल में, और गंगा जी बहती हैं, काफ़ी तेज़ बहती हैं, तो मन में कई बार तैरना जानते हुए भी थोड़ी थोड़ी घबराहट कभी हो सकती है अगर अंदर ज़्यादा चले गए तो। उसी समय पैर के नीचे ज़मीन लग जाए तो एकदम हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। जीवन में